हिम्मत के साथ उन्होंने उनके साथ लड़ाई की है, क्या हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा था? तो उनको देख करके तो भगत सिंह ही याद आते हैं कि शायद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही अंग्रेज़ों का सामना किए होंगे। जब भी ये मैं बात कर रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उस पल को जब हम लोग देख रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि उस बच्चे जो आ रहे हैं वो बस दिखावा करने के लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ तो हुआ नहीं है। और पता है कि जो भी बड़ी बड़े तार इसमें जुड़े हुए हैं वो बिना प्रशांत जी के टूटने वाले नहीं है। उनकी कड़ी उन्हीं के पास है और उनको आना ही है। वो आएंगे, आ ही गए हैं और वो अब आगे लेकर चलेंगे। आने वाले दिनों में आप लोग देखिएगा, क्योंकि प्रशांत जी को आप सबने देखा ही है कि जिस बेबाकी से वो बात करते हैं उसी बेबाकी से आज प्रशांत किशोर जी आए थे भरत तिवारी की मां से मिलने, क्या बात है? उन्होंने, कई लोग आए, सांत्वना सबने दी, लेकिन उनका एक अपना है, वो अपना मानते हैं। क्योंकि वो जैसा कि यहाँ भाषण जब दे रहे थे, बता रहे थे, तब भी वो बोले कि मैं शाहाबाद का हूँ, शाहपुर से उनका गहरा लगाव है। इसलिए कहीं ना कहीं परिवार से भी उनका बहुत लगाव है, क्योंकि उनका बचपन यहाँ बीता है और वो परिवार के साथ खड़े हैं। मतलब जो भी आए, 8 दिन 10 दिन ये भीड़ रहेगी, उसके बाद छट जाएगी, उसके बाद कोई नहीं होगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि मैं आपके साथ वहाँ पे खड़ा हूँ, तो उस समय खड़े रहेंगे और परिवार के साथ वो बोले हैं कि जब तक मैं रहूँगा मैं आप लोग के साथ हूँ, आप लोगों की किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में जो मांगे हैं उनकी, कि जिस तरह से न्याय मिलना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो हम सब मुख्यमंत्री का आवास का घेराव भी करेंगे। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि जितने नेता लोग आए या जितने कलाकार लोग आए यहाँ पे सिंपैथी दिखाने वाले, वो सब कहीं ना कहीं भारत से कनेक्टेड हैं और भरत तिवारी की मांग को लेकर के हम सब पटना जाएंगे और एक साथ हम लोग धरना देंगे और उसमें सभी को आना है। ये कोई दलगत वो नहीं होगा, नहीं पार्टीगत, कोई दलगत नहीं होगा। वहाँ सब, जैसे कि सभी दल के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सभी जाति के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसी का परिचय देते हुए एक बिहारी का जैसे लोगों ने यहाँ पे परिचय दिया और सब साथ खड़े होने के लिए कहा, वो साथ वहाँ पे दिखना चाहिए। तो समझ में आएगा कि कौन सही मायने में पीड़िता के साथ है, इस परिवार के साथ है, भरत की कुर्बानी के साथ है। कुर्बानी उनके लिए मायने रखती है। 15 दिन का मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दिया गया, कार्रवाई नहीं होती है तो उनके आवास के सामने धरना। बिल्कुल मिलने जाएगा, उसके बाद मिलने जाया, पहले अपनी जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा। प्रशांत जी ऐसे आदमी नहीं है कि तुरंत धावा बोल दे, वो सामने वाले को मौका देते हैं कि आपको मौका दिया जा रहा है, आप कर लो, और अगर नहीं हुआ तो जो अंतिम उपाय होगा वो उपाय हम लोग करेंगे। परिवार की जो भी केसें हैं, लड़ने की भी बात कही जा रही है, प्रशांत किशोर ही उनके केस थे। बिल्कुल, प्रशांत किशोर, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कल हम लोग प्रशांत जी से मिलने गए थे, परिवार से लोग भी गए थे, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो आ रहे हैं वो बस दिखावा करने के लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ तो हुआ नहीं है। और पता है कि जो भी बड़ी बड़े तार इसमें जुड़े हुए हैं वो बिना प्रशांत जी के टूटने वाले नहीं है। उनकी कड़ी उन्हीं के पास है और उनको आना ही है। वो आएंगे, आ ही गए हैं और वो अब आगे लेकर चलेंगे। आने वाले दिनों में आप लोग देखिएगा, क्योंकि प्रशांत जी को आप सबने देखा ही है कि जिस बेबाकी से वो बात करते हैं उसी बेबाकी से आज भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़े हैं, माँ के साथ खड़े हैं और माँ को कहे कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि हमने एक भरत खोया है और उस एक भरत के बदले अब देखिएगा कि यहाँ पे कितने भरत खड़े होंगे और सरकार उनके साथ कैसे निपटेगी वो आने वाले दिन में पता चलेगा। क्रांतिकारी के नाम दिया जा रहा है, भगत सिंह के जी जोड़ के इनको देखा जा रहा है। ये एकदम सही है। जब आप उनकी आखिरी लाइव वीडियो देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि किस तरह से उसको पता है कि मैं मरने वाला हूँ, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, और जिस हिम्मत के साथ उन्होंने उनके साथ लड़ाई की है, क्या हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा था? तो उनको देख करके तो भगत सिंह ही याद आते हैं कि शायद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही अंग्रेज़ों का सामना किए होंगे। जब भी ये मैं बात कर रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उस पल को जब हम लोग देख रहे हैं, ये सोचने वाली बात है कि उस बच्चे में कितनी हिम्मत थी और वो कितना सोचता था।
वो सरकार और प्रशासन से कितना पीड़ित था कि उसका दिमाग इतना चलता था, जिसको कि मुख्यमंत्री ने पागल करार दिया कि वो मानसिक तौर पे विक्षिप्त है। वो अपनी हर बात को लाइव करके बोलता था। अगर उसके पास वो लाइव वीडियो नहीं होता तो क्या आपको लगता कि ये सरकार आज ऐसी होती? ये तो उल्टा उसी को आतंकवादी ठहराती कि नहीं ठहराती? आज क्योंकि वो वीडियो है, आत्मसमर्पण का वीडियो है, तब वो अपना साक्ष्य, वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो सारे सबूत देके गया है वो बच्चा। सोचिए आप लोग, कितना भावुक पल है कि वो जान रहा है कि मैं नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी लड़ाई जो लड़ेगा वो निहत्था नहीं होगा। मैं उसके लिए सबूत जुटा के जा रहा हूँ, सबूत दे के जा रहा हूँ। आज भी बिहार वासी चाहे देशवासी लोग मोबाइल खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जब वीडियो वायरल सामने आता है तो वो लोग भावुक हो जाते हैं और उसको शालीनता से देखते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल, वो भावुकता ही है जिससे देख रहे हैं कि यहाँ लोगों का तांता ख़त्म नहीं हो रहा है। सुबह से जो लोगों का हुजूम इनके घर पे आ रहा है और शाम तक, रात तक चल रहा है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं उनसे दिल से जुड़ चुका है, उनकी बातों को देखा है, समझा है कि ये लड़का जो है, शायद हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा लड़का नहीं देखा जो कि अपने जीवन को दांव में लगा करके, जिस जात की राजनीति इस बिहार में होती है उसी जात के बंधन को तोड़ करके और वो जात से ऊपर उठकर यहाँ के गरीबों की सहायता के लिए हर समय खड़ा रहता था और उसकी लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी कुर्बानी दे दी।